हम अक्सर सोचते हैं कि मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना है, लेकिन क्या सच में मौन इतना सरल है? कभी कभी हम बाहर से चुप रहते हैं, पर अंदर विचारों का शोर चलता रहता है। यह कहानी है गौतम बुद्ध और उनके एक शिष्य की, जिसने पहली बार सच्चा मौन अनुभव किया। एक दिन बुद्ध के पास एक शिष्य आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था, तर्क करने में तेज और हर बात पर सवाल उठाता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं सब जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पहले मौन को जानो। शिष्य हंस पड़ा, मौन में क्या रखा है? मुझे ज्ञान चाहिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान का द्वार मौन से ही खुलता है। अगले दिन बुद्ध उसे एक झील के पास ले गए। सुबह का समय था, हवा भी हल्की थी और झील का पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो। शिष्य बोला, यह तो साफ है। तभी बुद्ध ने एक छोटा सा पत्थर उस पानी में फेंक दिया। लहरें उठने लगीं और पानी हिलने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? शिष्य बोला, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध बोले, जब तक पानी हिलता रहेगा तुम उसकी गहराई नहीं देख पाओगे। उसी तरह जब तक तुम्हारा मन विचारों और शब्दों से भरा रहेगा तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। शिष्य चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर कितनी आवाजें चल रही हैं। तर्क वितर्क, सवाल, चिंता, सब कुछ एक साथ। बुद्ध ने कहा, अब कुछ मत बोलो, बस अपने मन को शांत होने दो। शिष्य वहीं पर बैठ गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे और झील का पानी भी शांत होने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई सवाल नहीं, कोई बेचैनी नहीं। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब क्या अनुभव हो रहा है? शिष्य ने धीरे से कहा, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर बहुत शांति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही शुरुआत है। जब शब्द खत्म होते हैं तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उस दिन के बाद वह शिष्य बदल गया। वह अब कम बोलने लगा, ज्यादा सुनने लगा। खुद को भी उसने समझ लिया कि असली उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर के मौन में छिपे होते हैं। मित्रों, जब हमारा मन शांत होता है तभी हमें सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।